Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel KK Physics, and now we will discuss about the basic of physics. This is valid for 9th, 10th, 11th and class 12th. Any students who belongs any academic class saw these videos, and this video is very most important for those student who is in class 12th and 10th, that means board class, maybe CBSE board or maybe UP board. So now we will discuss about the basic of physics. Science is a methodology for increasing understanding. Because these notes are very useful and written by me. This is the personally, these are not copy. So please understand my words one by one. First of all, to understand physics, we should know about the science. तो साइंस इज ए मेथोडोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग. साइंस वो मेथोडोलॉजी है जो अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करती है. अकॉर्डिंग टू मी, सम बेसिक रूल्स विच इज यूज्ड बाय मी इन द क्लासरूम. हेयर आई विल डिस्कस टू यू दैट साइंस इज लाइक ए ट्री. अकॉर्डिंग टू मी, साइंस एक पेड़ की तरह है. जैसे कि एक पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, वैसे ही साइंस की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं. लाइक दैट दिस इज ए ट्री ऑफ साइंस. ये साइंस नाम का एक पेड़ है जिसकी अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारी ब्रांचेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ and etc. so on. The first branch is physics. इसकी जो पहली ब्रांच है वो है आपकी फिजिक्स. द सेकेंड ब्रांच इज केमिस्ट्री एंड द थर्ड इज बायोलॉजी एंड द फोर्थ इज एग्रीकल्चर एंड etc. so on. कहने से बहुत सारी ब्रांचेज हैं. देर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ द साइंस, बट now we will discuss about the some branches which is studied by us in the 10th standard and 12th standard. So first of all is physics. Physics को नंबर 1 पे ही क्यों रखा गया है? These are the major questions. ये सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि फिजिक्स को हम फर्स्ट नंबर पर क्यों रखते हैं. बिकॉज ऑफ फिजिक्स इज बिलोंग टू द नेचर. बिकॉज ऑफ फिजिक्स इज़ द मेन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई ब्रांच है तो वो है फिजिक्स, जिसे हम फिजिकल साइंस भी के नाम से भी जानते हैं. फिजिक्स और फिजिकल साइंस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस. फिजिक्स इज़ द नॉलेज ऑफ नेचर. फिजिक्स नेचर की नॉलेज है. विदाउट फिजिक्स वी कांट अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव. हम बिना फिजिक्स के नहीं समझ सकते कि हमारा यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है. अवर यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है, विदाउट फिजिक्स वी कांट अंडरस्टैंड. बिकॉज द मेन गोल ऑफ फिजिक्स इज टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव. हमारा सबसे मुख्य जो उद्देश्य होता है फिजिक्स पढ़ने का वो यही होता है कि हम समझें कि यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच एंड दिस आर द most important definition. And then next is the scope of physics is very wide. Physics का scope बहुत बड़ा है. It covers a vast variety of natural phenomena. ये कवर करता है vast variety of natural phenomena. Physics is a fundamental science. Physics fundamental science है because it deals with the basic feature of the world. क्योंकि डील करती है वर्ल्ड की बेसिक फीचर्स को.
सच एज टाइम, स्पेस, मोशन, चार्ज, मैटर एंड रेडिएशंस। देखिए अभी हमने जो पेड़ बनाया था उसमें फर्स्ट था हमारा फिजिक्स। पहले हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ मैं जानता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक छोटी स्टोरी सुनाऊँगा आपको। एक बार क्या हुआ कि एक बादशाह ने एक वज़ीर से पूछा कि बताइए ये लाइन छोटी है या बड़ी। उसके दरबार में सब शांत बैठे थे, किसी का जवाब नहीं बन पाया। तब वहाँ एक बीरबल नाम का व्यक्ति था। उसने कहा कि ये लाइन अब छोटी है, ये लाइन अब बड़ी है। यहाँ एक बताने का मतलब मीन्स यहाँ ये है कि अगर हमें किसी को अच्छा या बुरा बताना है तो हमें उसकी किसी के साथ कंपेयरिंग करनी होगी। विदाउट कंपेयरिंग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक, तो हम सबसे पहले फिजिक्स को समझ रहे हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री का ही बेस समझेंगे और बायो का भी बेस समझेंगे। तब देखेंगे कि हाँ फिजिक्स को नंबर 1 पे रखना ज़रूरी क्यों है। ओके, सो नाउ फिजिक्स is a fundamental science because it deals with the basic feature of the world such as time, space, motion, charge, matter and radiations। इसलिए इसको हम फंडामेंटल साइंस कहते हैं। फंडामेंटल साइंस होता है मूल साइंस। ठीक है, ये वो मूल साइंस है जिसमें हम जिसकी फीचर्स को, वर्ल्ड के तो बहुत सारे बेसिक फीचर्स हैं उनको हम डील करते हैं। टाइम है, स्पेस है, मोशन है, चार्ज है। टू स्टडी द मैटर एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड फिजिक्स। दिस डेफिनेशन इज माई बेस्ट एंड माई कह सकते हैं मेरी सबसे अच्छी डेफिनेशन है ये। टू स्टडी द मैटर एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड फिजिक्स, माई फेवरेट डेफिनेशन। मैटर के बारे में और इसकी मोशंस के बारे में स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। बिकॉज ऑफ मैटर के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अरे मैटर क्या है? पूरे यूनिवर्स में हमको जो भी दिखता है, महसूस करते हैं, सब कुछ मैटर है। बिकॉज ऑफ मैटर आपने पढ़ा था, मैटर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? हम कह सकते हैं 5 टाइप्स के। 5 टाइप्स के कैसे? मैटर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा, सॉलिड आपने पढ़ा, लिक्विड आपने पढ़ा, गैस आपने पढ़ा, प्लाज्मा एंड बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जब आपके स्टेट्स ऑफ मैटर 5 टाइप की होती हैं और फिर उनका मोशन फिजिक्स कहलाता है। आगे जाकर हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड हाउ दे इंटरेक्ट ईच अदर। ये साइंटिफिक स्टडी है मैटर और एनर्जी के बारे में और ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फिजिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एक्साइटिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स हमेशा से एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट रहा है, हमेशा से। इट्स स्टडी हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आंसर टू वाइज एंड हाउ ऑफ योर डे टू डे हैपनिंग्स। इसकी स्टडी हमारी हेल्प करती है टू इन फाइंडिंग आंसर, हमें आंसर पाने में हाउ एंड वाइज, क्या और कैसे, क्यों और कैसे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका आंसर हमें सिर्फ फिजिक्स दे सकती है। हमने देखा कि अभी एक कॉमेट आ रहा है तो उसका जवाब भी फिजिक्स दे सकती है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब तक आएगा, जवाब फिजिक्स दे सकती है। हवाई जहाज़ चलते हैं, जवाब फिजिक्स दे सकती है। बिल्डिंग्स बनती हैं, जवाब फिजिक्स दे सकती है। यानी क्यों और कैसे का आंसर सिर्फ फिजिक्स ही दे सकती है। इट्स स्टडी हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आंसर टू वाइज एंड हाउ ऑफ आवर टुडे टू हैपनिंग्स। फिजिक्स लाइज बिहाइंड ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिजिक्स सबके पीछे लाई करती है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, सैटेलाइट, रेडियो, टीवी कम्युनिकेशंस, लेजर्स। इन सब के पीछे फिजिक्स लाई करती है। कंप्यूटर चलता है तो उसके पीछे फिजिक्स है, इंटरनेट चलता है फिजिक्स है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट है फिजिक्स है, सैटेलाइट है फिजिक्स है। इट ऑल्सो फाइंड्स एप्लीकेशन इन सच सिंपल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एज लिफ्टिंग हैवी वेट, मेकिंग ए लॉन्ग जंप। इसमें भी इसके एप्लीकेशंस पाए जाते हैं कि लॉन्ग जंप कैसे मारी जाए, हैवी वेट को कैसे उठाया जाए, इसमें भी फिजिक्स का यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स इज़ द बेसिक टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स वो बेसिक है जो हमारी फिजिक्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट इमेजिन फिजिक्स।
और हमने कहा था फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर हमें फिजिक्स के बारे में बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ने को मिलते हैं। दिस इज़ द माई ऑल्सो फेवरेट डेफिनेशन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। ये ऐसा है जैसे कि आपने कभी वो पढ़ा हो हिंदी के अंदर, गागर में सागर, ये ऐसे डेफिनेशन है। इन फिजिक्स वी स्टडी लार्ज ऑब्जेक्ट, हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स etc, एंड टिनी ऑब्जेक्ट्स, और छोटे ऑब्जेक्ट जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लार्ज डिस्टेंस सच एज 10⁻26 मीटर साइज ऑफ यूनिवर्स। अब सपोज कीजिए हमारे पास ये एक यूनिवर्स है, तो इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा तो डिस्टेंस हो नहीं सकती, जिसको हम अप्रॉक्स 10⁻26 मीटर लेकर चलते हैं यूनिवर्स साइज। ओके, एज वेल एज स्मॉल डिस्टेंस, उसके साथ साथ छोटी डिस्टेंस जैसे 10⁻14 मीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस का साइज़। लार्ज मासेस, बड़े बड़े मास सच एज 10⁻55 kg विच इज़ मास ऑफ यूनिवर्स, एज वेल एज टी मासेस, और साथ साथ छोटे मासेस like 10⁻31 kg mass of the electron. Mass of the electron I know 9.1 into 10⁻31 kg, but here we will solve 10⁻31 kg because 9.1 is a neglect. So these are all physics. तो आपने देखा बड़े से बड़ा स्टार, प्लेनेट, छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बड़े से बड़ा मास, छोटे से छोटा मास, बड़ी से बड़ी डिस्टेंस, छोटे से छोटी डिस्टेंस, सब कुछ के अंदर फिजिक्स आ गया। यानी कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा जहाँ पर फिजिक्स को हम ना लगा सकें। विदाउट फिजिक्स वी कांट इमेजिन द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। ऑल द डेवलपमेंट्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आर नथिंग। जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, आर नथिंग, कुछ नहीं है बट द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। वो फिजिक्स के एप्लीकेशंस हैं। फिजिसिस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स, फिजिसिस्ट यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। देयर इन्वेस्टिगेशंस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोसेस, उनके इन्वेस्टिगेशंस बेस्ड होते हैं साइंटिफिक प्रोसेस पे, जिनकी रेंज होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू बिग स्टार। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे से छोटा पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े स्टार्स तक रेंज होती है। फॉर कंप्लीट एंड प्रॉपर स्टडी ऑफ एनी फिनोमेना, मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज इन्वॉल्व इज एसेंशियल। कंप्लीट और प्रॉपर स्टडी के लिए किसी भी फिनोमेना की मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट इन्वॉल्व एज एसेंशियल, वो भी आवश्यक है। मीन्स अगर आप किसी को आप एक मकान भी बनाएंगे तो मकान के लिए आप देखेंगे कि इस दीवार की लंबाई में इतनी रखनी है, चौड़ाई ये रखनी है, सब कुछ आप एक मेजरमेंट में करते हैं। उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लीटर में, बहुत सारे आपके पास यूनिट्स हैं जिससे आप मेज़र करते हैं। तो आपके पास मगर मेजरमेंट आपने पढ़ा है तो आप कर पाएंगे। आप मार्केट में जाते हैं, सब्जियां खरीदने जाते हैं तो वहाँ किलो, 2 किलो, 4 किलो लेकर आते हैं। ऐसा तो नहीं वहाँ गए, वहाँ से बोल दिया जा करके भाई 2 आलू दे दे, और 2 आलू पकड़ा देगा, क्या बनाओगे? तो वहाँ जाकर आप 2 किलो बोलोगे, 2 ग्राम बोलोगे, कुछ तो बोलोगे। यानी कि यूनिट आप पढ़ रहे हो जो कि फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। तो विदाउट फिजिक्स वी कांट इमेजिन द वर्ल्ड, वी कांट इमेजिन द सर्वाइविंग ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, measurement of its displacement, velocity and acceleration at an instant has to be made accurately. Now, physics has many branches. Physics के पास ही बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि हमने एक साइंस नाम का एक पेड़ बनाया था जिसका फर्स्ट पार्ट को हमने फिजिक्स का नाम दिया था, सेकंड पार्ट को हमने केमिस्ट्री कहा था, थर्ड पार्ट को हमने बायो बोला था, फोर्थ को हमने एग्रीकल्चर वगैरह बोल दिया और हमने ETC सो ऑन कर दिया। लेकिन जैसे कि साइंस नाम का पेड़ है, ऐसा एक अलग पेड़ निकल के आता है। ये पेड़ का नाम काम करता है फिजिक्स। अब ये फिजिक्स नाम का पेड़ है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स नाम के पेड़ पे जाने से पहले हम पहले साइंस नाम के पेड़ की सारी ब्रांचेस को पहले समझ लें। लाइक दैट हमने फिजिक्स की ब्रांच को समझा है, अभी फिजिक्स को समझा है, फिजिक्स नाम की ब्रांच को समझा है। अभी फिजिक्स की ब्रांच नहीं समझ सकते ना, पहले हम केमिस्ट्री को समझ लें, थोड़ा सा बायो को समझ लें, लाइक दैट। तो हम देखें फिजिक्स क्यों बेटर है, फिजिक्स क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके। तो सेकंड आपके पास में हमने सेकंड को देखा कि सेकंड हमारे पास निकल करके आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज ऑल्सो नॉन
is also a fantastic and my favorite subject. Chemistry my favorite subject. Like that फिजिक्स हैज़ मैनी ब्रांचेज, जैसे फिजिक्स के पास बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री के पास भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। चलो केमिस्ट्री और फिजिक्स की ब्रांचेज को सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स हैज़ मैनी ब्रांचेज। नंबर फर्स्ट क्लासिकल फिजिक्स। फिजिक्स हैज़ मैनी ब्रांचेज। क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, नॉनो मटेरियल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। What is the classical physics? What is the classical physics? Classical physics are the physics in which we describe the nature of at ordinary scale. हम जिसके अंदर नेचर को बहुत ऑर्डिनरी स्केल पर डिस्क्राइब करते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स होती है। बाइक का चलना हमको दिखता है, ये क्लासिकल फिजिक्स है। हमारा दौड़ना दिखता है, क्लासिकल फिजिक्स है। पत्थर का फेंकना दिखता है, क्लासिकल फिजिक्स है। यानी कि whenever we discuss about the nature at ordinary scale we called classical physics, or we can say that the Newtonian physics, यानी कि न्यूटन की जो फिजिक्स पढ़ी जाती है वो क्लासिकल फिजिक्स होती है। इसके बाद लैग्रांजियन फिजिक्स आ जाती है, तो न्यूटोनियन या काइनेमेटिक्स इज द क्लासिकल फिजिक्स। द नंबर सेकंड इज क्वांटम फिजिक्स। व्हाट इज द क्वांटम फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स आर द फिजिक्स इन विच वी डिस्क्राइब नेचर एट स्मॉल स्केल। जिसके अंदर हम नेचर को स्मॉल स्केल पर डिस्क्राइब करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स कहलाती है। यानी बहुत छोटे स्केल पर हम डिस्क्राइब करेंगे नेचर को। एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स। एटॉमिक जैसा कि वर्ड है, आपने केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा पढ़ते होंगे एटम, मोलिक्यूल, बट केमिस्ट्री ज़्यादा हमारे फिजिक्स में बताया जाता है। एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स टू स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल। किसके लिए? एटम और मोलिक्यूल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी स्टडी के लिए हम एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स पढ़ते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। लाइक दैट आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो 12th क्लास में आपके चैप्टर्स हैं वो फिजिसिस्ट यानी कि न्यूटन्स के द्वारा बनाए गए थे। आपने ग्रेविटेशनल वाली एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी जिसमें आपने सुना था कि न्यूटन्स के सर पर एक सेब गिरा था। यानी कि वहीं पर उसने सोचा था कि सेब तो ऊपर से आया बट इसकी स्पीड लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी तब होगी जब ये अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो किस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर उसने इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया, एक नई मैथमेटिक्स की बुक डेवलपमेंट की। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स, जहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मा गति की, ऊष्मा के बारे में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स फिजिक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। या कह सकते हैं स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज एंड करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद करंट कंडक्शन थ्रू ए वैक्यूम और गैस और सॉलिड। इलेक्ट्रिकल्स, पार्टिकल फिजिक्स डील विद द पार्टिकल्स रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दिस द स्टडी ऑफ द रिजिड मैटर और सॉलिड, रिजिड मैटर और सॉलिड के बारे में तो हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एंड वी कैन से दैट सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज ए पिलर ऑफ द फिजिक्स, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। नैनो मटेरियल फिजिक्स, मटेरियल डिस्क्राइबिंग साइज रेंज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, जिसके अंदर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के साइज के मटेरियल डिस्क्राइब किया जाता है, वो होता है नैनो मटेरियल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फॉर द फंडामेंटल स्टडी ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, किसी भी फिजिकल सिस्टम की फंडामेंटल स्टडी पढ़ने के लिए हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री हैज़ मैनी ब्रांचेज लाइक दैट, आपने केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में सुना होगा, लाइक दैट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, लाइक दैट आपने बायोलॉजी की ब्रांच, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरीके से। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली फिजिक्स। लर्नर्स हु चूज नॉट टू टेक फिजिक्स सीरियसली, जो सीखने वाले फिजिक्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, और टू इग्नोर इट एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, और जो उसको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इग्नोर करते हैं, लॉस मैनी फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे कुड हैव, जो वो मैनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं जिन्हें वो पा सकते थे। एट द सीनियर सेकेंडरी स्टेज वन नीड्स टू डेवलप बोथ प्रोसीजरल एंड कंसेप्चुअल नॉलेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज दोनों की होना ज़रूरी है। तो हमने एक डेफिनेशन कहा था, टू स्टडी द मैटर एंड इट्स मोशन
इट्स कॉल्ड फिजिक्स। तो वहाँ पर हमने मैटर के बारे में समझा था। अब रियलिटी मैटर क्या है और पार्टिकल्स क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and share it to your friends, and something to get something new include related to the physics, subscribe the channel. Thanks.